subtraction with borrowing. Okay, so students, in this lecture we are going to learn subtractions number stories. Okay, तो हमने कैसे एडिशन हमने सीखा था, तब उसकी नंबर स्टोरीज हमने सीखी थी, तो आज हम सब्ट्रैक्शंस नंबर स्टोरीज सीखेंगे. ओके, तो उसके पहले तो आपको जो दिया है वो आपको अच्छे से रीड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें फाइंड क्या करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 4000 हाउसेस इन अ कॉलोनी. तो एक कॉलोनी है, उसमें कितने हाउसेस है? 4000 हाउसेस है. 1991 of them have blue roofs and the rest have red roofs. तो जो कॉलोनी है उसमें कितने हाउसेस है? 4000 हाउसेस है. उसमें से 1991 of them have blue roofs, मतलब कि उसमें से 4000 हाउसेस एक कॉलोनी में है. ओके, उसमें से 1991 हाउसेस है, उसकी जो रूफ है वो कैसी कलर की है? ब्लू कलर की है. ओके, तो एंड द रेस्ट हैव रेड रूफ, मतलब कि बाकी के जो हाउसेस है उसकी कौन से कलर की रूफ है? रेड कलर की रूफ है. ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी हाउसेस हैव रेड रूफ. तो हमें फाइंड क्या करना है कि रेड रूफ वाले हैं वो कितने हाउसेस है. ओके, हमें बता दिया है कि एक कॉलोनी है उसमें 4000 हाउसेस है, उसमें से 1991 है हाउसेस, उसकी जो रूफ है वो ब्लू रूफ है. ओके, एंड बाकी के जो है, ओके, 4000 में से 1991 है वो ब्लू रूफ वाले हाउसेस है, एंड बाकी के जो है वो रेड रूफ वाले है. पर वो कितने हैं वो हमें फाइंड करने हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ हाउसेस. क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ हाउसेस. सो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं? 4000. सो हियर वी विल राइट 4000. टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 4000. फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हाउसेस विद ब्लू रूफ. तो ब्लू रूफ वाले हाउसेस है उसके वो कितने हैं? 1991. ओके, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ हाउसेस विद रेड रूफ है वो कितने हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐड करेंगे. तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, तो आपको क्या करना होगा कि 4000 हाउसेस है उसमें से हम 1991 क्या है वो ब्लू रूफ वाले हाउसेस है वो हम माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी के जो हाउसेस है वो रेड रूफ वाले हैं. ओके, सो हियर 0 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 1 इज वन प्लेस. ओके, सो 0 माइनस 1 करना है, पर 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो क्या करेंगे हम? हाँ, उसके 0 के आगे 1 लगाएंगे एंड आगे का नंबर है उसमें बोरो लेंगे, और बोरो लेंगे मींस कि उसमें से 1 माइनस करेंगे. बट इधर तो 0 है तो हम 0 को तो कट कर नहीं सकते हैं, है ना. तो इधर फिर क्या लिखेंगे हम? 9. तो अभी क्या करेंगे? उसके आगे के नंबर में है तो वो कट करेंगे, उसमें बोरो लेंगे. बट इधर भी क्या है? 0 है, तो उसके ऊपर भी क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे. देन उसके आगे क्या है? 4 है. अभी 4 में से हम कितने माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे. तो 4 माइनस 1 3. ओके, आपको अगर 0 दिया है तो उसके ऊपर तो आपको क्या लिखना है? 9 लिखना है ना, क्योंकि 10 तो हमें 1 तो हमें इधर लिख दिया है, मींस कि ये 10 हुआ है ना. तो इसलिए हम इधर वापस 1 नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या लिखा? 9. एंड इधर भी 0 है तो उसके ऊपर भी 9, क्योंकि इसको हम कट नहीं कर सकते. फिर इधर क्या था? 4 था, तो इसमें हमने बोरो ले लिया. ओके, इसलिए 4 माइनस 1 किया तो क्या आया? 3. ओके, नाउ हियर 10 इज इन 1 प्लेस एंड हियर 1 इज इन 1 प्लेस. ओके, सो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 क्या होता है? 9. So here we will write 9.
then tens column. Here 9 is in tens column and here also 9 is in tens column. So 9 minus 9. 9 minus 9, आपके पास 9 चॉकलेट्स है, आपने आपके फ्रेंड को 9 चॉकलेट्स दे दी पूरी की पूरी, आपके पास जितनी चॉकलेट थी उतनी ही आपने उसको दे दी। 9 चॉकलेट्स आपके पास थी और आपने आपके फ्रेंड को क्या 9 चॉकलेट्स दे दी, तो आपके पास कितनी रहेगी? एक भी नहीं है ना। सो 9 minus 9 0. Then hundreds column. Here 9 is in hundreds column and here also 9 is in hundreds column. So 9 minus 9 0. Okay. Then thousands column. Here 3 is in thousands column and here 1 is in thousand column. So 3 minus 1 क्या होता है? 3 minus 1 2. So here we will write 2. तो अभी हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ हाउसेस विथ रेड रूफ वो कितने हो गए? 2009. ओके, देखो एक कॉलोनी में कितने हाउसेस थे? 4000. उसमें से 1991 है वो ब्लू रूफ वाले हाउसेस थे एंड हमें फाइंड क्या करना था कि बाकी के जो हाउसेस है वो रेड रूफ वाले, बट वो कितने हैं वो हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया? 4000 में से 1991 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या मिला हमें? 2009. तो 2009 है वो क्या हो गए? बाकी के हाउसेस क्या थे? रेड रूफ वाले थे। तो अभी 2009 है हाउसेस वो रेड रूफ वाले हो गए, तो हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमको पता चला कि कैसे फाइंड करना है ना। तो अभी हम नीचे लिखेंगे therefore the number of houses with red roofs is 2009. ओके, तो अभी आपको पता चला कि कैसे फाइंड करना है। हाउसेस थे, एक कॉलोनी थी उसमें हाउसेस कितने थे? 4000. उसमें से 1991 थे वो क्या थे? ब्लू रूफ वाले थे एंड बाकी के जो थे वो क्या थे? रेड रूफ वाले थे। तो हमने क्या किया? 4000 माइनस 1991 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आया हमारा? 2009 और हमें मिल गया कि बाकी के जो रूफ थे वो रेड रूफ वाले थे, तो आंसर क्या आया हमारा? 2009. तो 2009 है वो क्या है? बाकी के हाउसेस मतलब कि रेड रूफ वाले हाउसेस कितने थे? 2009. ओके स्टूडेंट्स, नाउ let us learn with our textbook exercise. Okay students? So students, our exercise number 4.6 in example 1. So first of all read it. Okay students? A toy cost rupees 1800. ओके, एक टॉय है उसकी प्राइस कितनी है? 1800. A child has only rupees 900 and एक child है उसके पास only 900 rupees है. How much more money does he need to buy the toy? तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसको कितने पैसे ज़्यादा चाहिए, कितने मनी ज़्यादा चाहिए ये टॉय खरीदने के लिए, है ना, टॉय बाय करने के लिए। टॉय है कितने का? 1800 का एंड चाइल्ड के पास कितने रुपीज़ है? 900 रुपीज़ है। ओके, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है कि उसको कितने ज़्यादा मनी चाहिए होगी ये टॉय बाय करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट cost of a toy। तो टॉय की प्राइस क्या है? हाँ, ₹1800। ओके, then a child has only ₹900, so here we will write rupees
child have. So 900. ओके, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कितने रुपीस चाहिए होंगे? तो 1800 माइनस हम 900 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चाइल्ड है, उसको इतने पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे. ओके, तो चलो, here 0 is in ones place and here also 0 is in ones place. So 0 minus 0, 0. Then tens place. Here 0 is in tens place and here also 0 is in tens place. So 0 minus 0, 0. Then hundreds place. Here 8 is in hundreds place and here 9 is in hundreds place. So 8 minus 9. बट 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 8 है, उसके आगे 1 लगा देंगे एंड आगे जो नंबर है उसको कट करके उसमें से 1 माइनस कर देंगे. इधर 1 है तो आप 1 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा? 0. तो आपको क्या लिखना है? 0. ओके, नाउ here 18 is in hundreds place and here 9 is in hundreds place. So 18 minus 9. चलो काउंट करो, 18 minus 9 कितने होते हैं? हाँ, 18 minus 9 कितने होते हैं? 9. So here we will write 9 and thousands की प्लेस पर भी इधर 0 है and here is empty. ओके, तो कितने रुपीस चाहिए होंगे? चाइल्ड को 900 रुपीज़ और चाहिए होंगे. उसके पास 900 थे ही, बट उसको ये टॉय खरीदने के लिए उसको और ज़्यादा 900 चाहिए होंगे. ओके, सो हियर वी विल राइट चाइल्ड नीड्स मोर मनी to buy the toy. Okay, तो child needs more money to buy the toy. तो टॉय खरीदने के लिए उसको और 900 रुपीज़ चाहिए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नीचे क्या लिखेंगे? Therefore child needs rupees 900 more to buy a toy. Okay students, then next example second. What would be left in 1498 is taken away from 2300. तो एक नंबर है 2300, उसमें से हमने 1498 है वो ले लिया है. ओके, निकाल दिया है उसको. ओके, टेकन है मतलब कि ले लिया है. तो अभी दूसरा नंबर है, हमें कौन सा मिलेगा? अभी हमने 2300 में से 1498 है वो नंबर ले लिया है, तो अभी कौन सा नंबर रहेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ नंबर. तो एक नंबर कौन सा है? 2300. ओके, देन टेकन अवे फ्रॉम नंबर. तो कौन सा नंबर ले लिया है हमें? टेकन अवे फ्रॉम नंबर. तो कौन सा नंबर है वो हमने ले लिया है? 1498. ओके, तो अभी हम 2300 में से 1498 है वो माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर अभी लेफ्ट है, कौन सा नंबर अभी बाकी रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वंस कॉलम. हियर 0 इज इन वंस कॉलम एंड हियर 8 इज इन वंस कॉलम. सो 0 minus 8 करना है, बट
ज़ीरो में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ज़ीरो के आगे क्या लगाना है 1 एंड उसके आगे के नंबर में से 1 माइनस करना है, क्योंकि हमने इधर 1 लगाया ना तो हमें आगे के नंबर में से 1 माइनस करना पड़ेगा, पर इधर तो 0 है तो क्या लिखेंगे हम 9 एंड उसके आगे का जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने अभी 0 में से तो 1 माइनस नहीं किया है ना, तो अभी हम 0 है इसलिए हमने ऊपर 9 लिखा, अभी हम उसके आगे के नंबर में से 1 माइनस करेंगे, तो इधर क्या है 3, सो 3 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, ओके। नाउ हियर 10 इज इन 1's column and here 8 is in 1's column, so 10 minus 1, 10 minus 1 क्या होता है 2, then 10's column, here 9 is in 10's column and here also 9 is in 10's column, so 9 minus 9, 9 minus 9 क्या होता है 0, okay. Then 100's column, here 2 is in 100's column and here 4 is in 100's column, so 2 minus 4, but 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए 2 के आगे क्या लगाएंगे 1 एंड उसके आगे के नंबर में से 1 माइनस करेंगे, तो इधर 2 है तो 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, ओके। नाउ हियर 12 इज इन 100's place and here 4 is in 100's place, so 12 minus 4, 12 minus 4 क्या होता है say students, हाँ 8, so here we will write 8. Then 1000's place, here 1 is in 1000 place and here also 1 is in 1000 place, so 1 minus 1, तो क्या होता है 1 minus 1 0, तो कौन सा नंबर लेफ्ट है 802, ओके 802, तो इधर क्या लिखेंगे कि नंबर लेफ्ट, नंबर लेफ्ट, हमें क्या फाइंड करना था कि कौन सा नंबर लेफ्ट है वो हमें फाइंड करना था, तो हमें मिल गया कौन सा नंबर लेफ्ट है 802, सो हियर वी विल राइट therefore 802 will be left, okay students. Then example number 3, example number 4 and example number 5, write by your own, it's for your practice, okay students. Then next example 6, in a orchard there were 9000 मैंगोज, तो एक ऑर्चर्ड मतलब कि बगीचा, ओके गार्डन, तो इन एन ऑर्चर्ड देयर वर 9000 मैंगो, तो उसमें कितनी मैंगो है, हाँ कितनी मैंगोज है 9000, इफ 2432 मैंगोज वर सोल्ड, 9000 मैंगो है उसमें से 2432 है वो सोल्ड हो गई, then how many mangoes were left in the orchard, मतलब कि 9000 मैंगो है उसमें से 2432 है वो सॉल्व हो गई, तो अभी कितनी गार्डन है ऑर्चर्ड है उसमें कितनी अभी मैंगोज बाकी रही वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, तो नंबर ऑफ मैंगोज कितनी है, हाँ 9000, ओके। देन कितनी सोल्ड कितनी हो गई है 2432, सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, तो सोल्ड कितनी हो गई है 2432, ओके। तो अभी हम 9000 में से 2432 है वो माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि अभी कितनी मैंगोज है वो ऑर्चर्ड में बाकी रही है, ओके। नंबर ऑफ मैंगोज 9000, नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड 2432, ओके।
So here 0 is in 1's place and here 2 is in 1's place. So 0 minus 2, but 0 में से आप 2 माइनस कर सकोगे नहीं, तो 0 के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा 1. देन उसके आगे जो नंबर है उसमें से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, पर इधर क्या है 0 है, तो हम 0 में से तो 1 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम 9. अभी आगे के नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो आगे के नंबर में भी 0 है, तो उसके ऊपर भी क्या लिखेंगे 9. अभी उसके आगे जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो इधर क्या है 9, तो 9 में से आप 1 माइनस करो तो क्या होगा 8. सो हियर वी विल राइट 8. आपने इधर 0 था उसके आगे एक बार तो आपने 1 लगा दिया, इसलिए आप दूसरे नंबर में आगे 1 नहीं लगा सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इधर ऊपर 9 किया है. ओके, नाउ हियर 10 इज इन 1's place and here 2 is in 1's place. So 10 minus 2, 10 minus 2 क्या होता है 8. So here we will write 8. Then 10's place, here 9 is in 10's place and here 3 is in 10's place. So 9 minus 3 करना है आपको. 9 minus 3, 5 and 4 है 1 2 3. So how many are left 6. So here we will write 6. Then 100's place, here 9 is in 100's place and here 4 is in 100's place. So 9 minus 4, 9 में से आप 4 माइनस करो तो कितने रहेंगे 5. ओके, देन 1000's place, here 8 is in 1000's place and here 2 is in 1000's place. So students, 8 minus 2 is, say students, yes, it's 6. ओके, सो ऑर्चर्ड में कितनी मैंगोज अभी होगी 6568. सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट. ओके, नाउ हियर वी विल राइट therefore 6568 mangoes were left in the orchard. Okay students, then next example 7. Find a number by which 3450 is smaller than 6000. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक नंबर दिया है. ओके, दो नंबर दिए हैं. फाइंड अ नंबर बाय विच 3450 इज स्मॉलर देन 6000. 6000 हमें नंबर दिया है एंड ये नंबर, और हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्मॉल हो, ये दोनों नंबर से स्मॉल हो. ओके, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ नंबर. तो एक नंबर है वो कौन सा है, हाँ 6000. ओके, एंड अनदर नंबर्स, अनदर नंबर. और नंबर, एक नंबर कौन सा है 6000, वो हमने लिख दिया. हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड अ नंबर बाय विच 3450 इज स्मॉलर देन 6000. तो 6000 है. ओके, एक नंबर दिया है और उससे छोटा कौन सा नंबर है 3415 है, और हमें एक नंबर और फाइंड करना है जो स्मॉल हो. ओके, स्मॉलर देन 6000. ओके, सो अ नंबर, तो एक नंबर कौन सा है 6000 एंड अनदर नंबर, दूसरा कौन सा नंबर है 3450. ओके, तो हमें स्मॉल नंबर फाइंड करना है. तो इसमें 6000 में से हम 3450 माइनस करेंगे तो हमें नंबर दूसरा मिल जाएगा. ओके, तो चलो, हियर 0 इज इन
ones column, and here also 0 is in ones column. So 0 minus 0, 0 minus 0, 0. Then tens place, here 0 is in tens place and here 5 is in tens place. So 0 minus 5, but 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते हैं. So 0 के आगे इधर क्या लगा देंगे 1. आप 1 लगाओगे ना, इधर 0 के आगे 1 लगाओगे, फिर उसके आगे के जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करोगे, पर इधर तो 0 है इसलिए उसके ऊपर हम 9 लिखेंगे, एंड उसके आगे का जो नंबर है उसमें से अभी हम 1 माइनस करेंगे. So 6 minus 1, 5. Okay. Now here 10 is in tens column and here 5 is in tens column. So 10 minus 5, 5. Okay. Then here 9 is in hundreds column and here 4 is in hundreds column. So 9 minus 4 क्या होता है? 9 minus 4, 9 है उसमें से आप 4 माइनस कर दो. So how many are left? Yes, it's 5. Okay. Then thousands place. Here 5 is in thousands place and here 3 is in thousands place. So students, 5 minus 3 is 2. Okay. So here we will write 2. So कौन सा नंबर मिला हमें? 2550. तो देख सकते हो आप, वो 6000 से भी स्मॉल है एंड 3415 से भी स्मॉल है. ओके. सो हियर वी विल राइट अ नंबर बाय विच 3450 is smaller than 6000. ओके. सो नीचे हमें क्या लिखना है? Therefore 2550 is the number by which 3450 is smaller than 6000. Therefore 2550 is the number by which 3450 is smaller than 6000. ओके. तो हमने ये नंबर भी फाइंड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 and 9 write by your own. Okay students. Then next example 10. Okay. A school spends rupees 2034 on stationery. तो एक स्कूल है, वो स्टेशनरी के ऊपर कितने रुपीज स्पेंड करते हैं? 2034. ओके. कितने रुपीज स्पेंड करते हैं स्टेशनरी के ऊपर? रुपीज 2034. ओके. एंड रुपीज 6000 ऑन बाइंग फर्नीचर. तो उसने 6000 का फर्नीचर बाई किया एंड रुपीज 1003 ऑन यूनिफॉर्म्स. तो इधर आपको सबके प्राइस दे दी है. और स्कूल स्पेंड, तो सबसे पहले तो स्कूल ने स्टेशनरी के ऊपर कितने रुपीज स्पेंड किए हैं? रुपीज 2034. देन उसने 6000 रुपीज का फर्नीचर बाय किया है एंड रुपीज 1003 का यूनिफॉर्म के ऊपर उसने स्पेंड किया है. ओके. तो अभी हमें फाइंड क्या करना है? पहले तो ए, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन स्टेशनरी देन ऑन बाइंग यूनिफॉर्म्स. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन स्टेशनरी देन ऑन बाइंग यूनिफॉर्म. तो हमें फाइंड क्या करना है कि
यूनिफॉर्म से कितने रुपीस ज़्यादा है वो स्टेशनरी के ऊपर उसने स्पेंड किया हुआ है। तो वो सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि कॉस्ट, पहले तो हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन स्टेशनरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के कितने रुपीस है, इधर आपको पहले लिखना है कहाँ कितने रुपीस है, रुपीस 2034। ओके, देन यूनिफॉर्म की प्राइस लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन स्टेशनरी देन ऑन बाइंग यूनिफॉर्म। सो हियर वी विल राइट cost of uniform. Okay, cost of uniforms. So यूनिफॉर्म के ऊपर कितने पैसे स्पेंड किए हुए हैं, ₹1003। ओके, तो अभी हम स्टेशनरी की प्राइस कितनी है, 2034 है, एंड यूनिफॉर्म की प्राइस कितनी है, 1003 है। तो हम स्टेशनरी की प्राइस में से यूनिफॉर्म की प्राइस है वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपीस है वो ज़्यादा स्टेशनरी के ऊपर स्पेंड किए हुए हैं। ओके, तो चलो, हियर 4 इज इन ones column and here 3 is in ones column. So 4 minus 3, 4 minus 3 तो हो सकता है क्योंकि ऊपर बिग नंबर है ना। So 4 minus 3 करोगे तो क्या आएगा, 1. Then tens column, here 3 is in tens column and here 0 is in tens column. So 3 minus 0, 3 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या रहेगा, 3 ही. Then hundreds column, here 0 is in hundreds column and here also 0 is in hundreds column. So 0 minus 0 क्या होता है, 0. Then thousands column, here 2 is in thousands column and here 1 is in thousand column. So 2 minus 1, 1. So here we will write 1. तो कितने ज़्यादा, कितने मोर मनी उसने स्टेशनरी पर स्पेंड किए हुए हैं, ₹1031. So here we will write more money spent on stationery. Okay students, so here we will write therefore ₹1031 more rupees were spent on stationery than buying uniforms. Okay students, therefore 1031 more rupees were spent on stationery than buying uniform. इधर हम रुपीस भी लिख सकते हैं एंड रुपीस की साइन भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देन बी। सो हमें क्या फाइंड करना है अभी, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन फर्नीचर देन ऑन बाइंग स्टेशनरी। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि स्टेशनरी के से फर्नीचर के रुपीज़ है वो ज़्यादा है, तो वो कितने रुपीज़ ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। क्या, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन फर्नीचर, मतलब कि जितने
हमने रुपीज़ है, स्कूल ने रुपीज़ है वो फर्नीचर के ऊपर स्पेंड किए हुए हैं, ओके। देन ऑन बाइंग स्टेशनरी, तो स्टेशनरी से कितने रुपीज़ ज़्यादा है वो उसने फर्नीचर के ऊपर स्पेंड किए हैं, वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, cost of furniture. So what is cost of furniture? Yes, it's rupees 6,000. Okay. Then we will write cost of stationery, cost of stationery. So what is cost of stationery? Yes, it's rupees 2034. ओके, तो अभी हम फर्नीचर की प्राइस में से स्टेशनरी की प्राइस है वो माइनस कर देंगे, तो अभी हमें पता चल जाएगा कि फर्नीचर में कितने रुपीस ज़्यादा स्पेंड किए हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ones column. Here 0 is in ones column and here 4 is in ones column. So 0 minus 4, but 0 में से आप 1 माइनस, क्योंकि आप 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते हो, है ना। सो 0 के आगे क्या आ जाएगा 1 एंड इसके आगे जो नंबर है उसमें से हमें 1 माइनस करना है, बट इधर तो 0 है तो क्या लिखेंगे हम 9। देन उसके आगे जो नंबर है उसमें से आपको 1 माइनस करना है, पर इधर भी 0 है तो 0 हो तो हमें क्या लिखना है 9। देन उसके आगे जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इधर क्या है 6 है, सो 6 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 5, ओके। नाउ हियर 10 इज इन वंस कॉलम एंड हियर 4 इज इन वंस कॉलम, सो 10 माइनस 4 करना है, क्या करना है 10 माइनस 4, तो क्या आता है 10 माइनस 4, yes 6, okay. Then tens column, here 9 is in tens column and here 3 is in tens column, so 9 minus 3 क्या होता है 9 minus 3, yes it's 6. Then hundreds column, here 9 is in hundreds column and here 0 is in hundreds column, so 9 minus 0 9. Then thousands column, here 5 is in thousands column and here 2 is in thousands column, so 5 minus 2 क्या होता है 3, so here we will write 3. तो कितने रुपीस फर्नीचर के ऊपर उसने ज़्यादा स्पेंड किए हैं 3966, so here we will write more money spent on furniture, ओके स्टूडेंट। कितने मोर मनी है वो फर्नीचर के ऊपर स्पेंड किए हैं रुपीज 3966, सो हियर वी विल राइट therefore 3966 more rupees were spent on furniture than buying stationery, okay students. Therefore 3966 more rupees were spent on furniture than buying stationery, okay. Therefore 3966 more money
were spent on furniture than buying stationery. तो कितने मोर रुपीस या फिर मनी स्पेंड किए हैं फर्नीचर के ऊपर? हाँ, 3966. Okay students? So students, what we have learned today? Yes, we have learned number stories of subtraction. Okay students, you have to solve all exercise of textbook. Okay, if you have any doubt, then contact me. We will meet you up in next maths class. Till bye bye, take care.